हे गाइस, वेलकम बैक टू द डिजिटल हाउस। मेरा नाम है प्रणव और आज मैं आपको बताऊंगा 5 इंस्टाग्राम की बेसिक चीज़ों के बारे में जिसे आप यूज़ तो करते हैं पर आपको इनके पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। तो अगर आपने इनका सही यूज़ करना सीख लिया तो आपके 3 फायदे होंगे। पहला, कि आपका पेज जो है वो दूसरी ब्रांड और कॉम्पिटिटर से काफ़ी अलग और अट्रैक्टिव दिखेगा। दूसरा, जो सर्च पेजेस के टॉप रिजल्ट आते हैं उनमें आप अपने पेज को ला सकते हैं। और तीसरा, जो भी आपके ब्रांड पेज पे आएगा वो आपको फॉलो किए बगैर नहीं जाएगा। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ वो पहली चीज़ क्या है। तो जो फर्स्ट चीज आती है वो है आपका डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर, जो है आपके पेज और प्रोफाइल की शक्ल। अगर शक्ल ही अच्छी नहीं हुई तो फिर आपके पेज पे कौन आएगा। तो मैंने देखा है कि लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने जो डिस्प्ले पिक्चर है उनको अट्रैक्टिव नहीं बनाते और काफ़ी केओटिक कर देते हैं, जिससे क्या है कि कोई उनके पेज को ओपन ही नहीं करता। अगर कोई आपके पेज पे आएगा ही नहीं तो आपका ग्रोथ कैसे होगा। तो जब आप डीपी सेट करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने ब्रांड अकाउंट के लिए डीपी सेट कर रहे हैं तो आप पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि आप अपने ब्रांड का जो लोगो है यानी जो सिंबल है आप उसे ही यूज़ कीजिए और टेक्स्ट को अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी है तो देखिए कि दोनों चीज़ें बराबर से विजिबल हो और कोई भी चीज़ पिक्सलेट ना हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बड़े टेक्स्ट है तो आप उसे स्किप ही कर दीजिए, या फिर आपका खाली नाम ही है ब्रांड का तो आप इस तरह से सेट कीजिए कि आपका पूरा ब्रांड नेम विजिबल हो, या फिर कोई इनिशियल ही यूज़ कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको अपने ब्रांड का जो डिस्प्ले पिक्चर है वो एकदम क्लीन और एट्रैक्टिव रखना है। इससे क्या है कि लोग आपकी प्रोफाइल में आएंगे और देखेंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अपनी ब्रांड का जो सिंबल है उसे ही रखिए। इससे क्या है कि आपका जो डीपी है वो काफ़ी क्लीन और एकदम एट्रैक्टिव दिखेगा। दूसरा, अगर आप अपने क्रिएटर अकाउंट के लिए बना रहे हो, मतलब आप अपने खुद के पेज के लिए डिस्प्ले पिक्चर सेट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फेस है वो पूरी तरह से विजिबल हो, या फिर आप ऐसा डिस्प्ले पिक्चर रखिए जिसमें आप पूरी तरह से दिख रहे हो। और आपको जो बैकग्राउंड है वो कैसा रखना है कि कोई भी आप सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ले लीजिए, या फिर आपको बहुत ही कैओटिक बैकग्राउंड नहीं रखना है। जिस बैकग्राउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हो वो आपको यूज़ नहीं करना है, और एकदम क्लीन बैकग्राउंड यूज़ करना है। या फिर आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर दीजिए कोई सॉलिड कलर में, ठीक है। इससे क्या है कि आपका जो पेज है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये वही इंसान है आपके फेस को देखते ही। तो आपको अपने फेस को ही दिखाना है, ऐसे ही आपको अपना पिक्चर डिस्प्ले पिक्चर है वो सेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे लिस्ट में दूसरी चीज़ आती है वो है आपका बायो। तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने बायो को स्किप कर देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, पर उनको नहीं पता कि जो आप सर्च बॉक्स पे सर्च करते हैं उनके रिजल्ट्स आपके बायो में जो लिखा होता है उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बायो लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है वो है आपका नाम, और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील करते हो उसका नाम, ठीक है। मतलब देखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं लिखूंगा मेरा नाम और स्लैश करके डिजिटल मार्केटिंग, ये देख सकते हो आप। दूसरी चीज़ आती है वो है अगर आपने ऊपर नहीं लिखा है तो जो नीचे की लाइन है उसमें लिखिए कि आप किस प्रोडक्ट या फिर किस कैटेगरी में आते हो, या फिर आप कौन सी चीज़ अपने अकाउंट पे शोकेस करते हो। ये आपको लिखना है पहली लाइन में या फिर दूसरी लाइन में, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कि जो आपकी टैग लाइन है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पहली 2 लाइन में, या फिर अगर आपका जो पर्सनल अकाउंट है तो आपको ये शोकेस करना है कि आप आपके अकाउंट पे किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड लाइन होती है आप उनमें क्या लिखिए कि जो आपका एड्रेस है वो लिख सकते हैं आप अगर आपका क्रिएटर अकाउंट है तो आप अपना बिजनेस मेल आईडी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं कि आप क्या शोकेस करते हैं, या फिर आप लोग जो है दूसरी ब्रांड वाले या फिर किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सके, या फिर ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं आपकी थर्ड लाइन पे।
और जो फोर्थ लाइन होती है आप उनमें आपके हैशटैग मेंशन कर सकते हैं या फिर आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मेंशन कर दीजिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है बायो सेट करते समय कि क्या है, मतलब आपकी ब्रांड क्या है और आप क्या करते हैं वो सबसे पहले आना चाहिए, या फिर आपकी जो टैगलाइन है वो सबसे पहले आनी चाहिए। फिर क्यों करते हैं या फिर कैसे करते हैं ये आप दूसरी लाइन में ऐड कर दीजिए। और अगर आप किसी को आपको कांटेक्ट करना हो या फिर आपके बारे में जानना हो तो वो कैसे जान सकते हैं ये आप थर्ड और फोर्थ लाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज जो हमारे लिस्ट में आती है वो है थीम सिलेक्शन। थीम से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कोई पोस्ट अपलोड नहीं करनी या फिर आप कैसे पोस्ट करें ये मैं नहीं बता रहा। थीम से मेरा मतलब है कि कलर सिलेक्शन। कलर यानी आपके प्रोफाइल के बेस कलर कौन से होने चाहिए ये आपको पहले सिलेक्ट करना है। और ये कैसे सिलेक्ट करना है कि आपका जो ब्रांड का लोगो है उस हिसाब से ही आप सिलेक्ट कर दिए। और मेरी मानिए तो 2 से 3 कलर ही यूज कीजिए मैक्सिमम एज अ बेस कलर। बाकी कलर आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं पर उन्हें आपको एज अ सेकेंडरी कलर यूज करना है। तो आपको वो क्यों करना है, क्योंकि आपका जो पेज है यानी आपकी प्रोफाइल है वो एकदम अलग दिखेगी और अट्रैक्टिव लगेगी और लोगों को आपकी ब्रांड को रिकॉल करने में आसानी होगी। और अगर आपका जो क्रिएटर अकाउंट है यानी आपका खुद का अकाउंट है तो आप उनमें कौन से कलर यूज कीजिए। तो आप जो फिल्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं या फिर जो आपको फिल्टर पसंद है उसे यूज कीजिए, या फिर कोई आपका कलर फेवरेट है तो उसे ऐसा बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हैं, या फिर उसी बैकग्राउंड में आप पिक्चर्स क्लिक कीजिए और उन्हें आपका ब्रांड कलर बना दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो चौथी चीज जो हमारी लिस्ट पे आती है वो है आपका अकाउंट सिलेक्शन। अकाउंट 2 टाइप के होते हैं मेनली, बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट। अगर आपकी ब्रांड है तो आप बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और अगर आप एक क्रिएटर है तो आप क्रिएटर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो ये अकाउंट सिलेक्ट करने से क्या फायदा होगा कि आप जो आपके प्रोफाइल की इनसाइट्स है, एंगेजमेंट है, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं और आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ आपकी अच्छी है। फिर आते हैं इन जो अकाउंट आपने ये सिलेक्ट किया बिजनेस और क्रिएटर, तो उनमें आती है सब कैटेगरी। तो आपको अपनी सब कैटेगरी यानी जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है या फिर जो आप कंटेंट बनाते हैं उस हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करना है और आपको देखना है कि आप किन कैटेगरी में आते हैं। तो आप उन्हीं हिसाब से अपनी जो सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आते हैं अपनी 5वें नंबर की चीज़ पे जो है आपकी प्रोफाइल की हाइलाइट्स। तो जब से हाईलाइट आई है तो लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं तो सबसे पहले हाइलाइट्स ही देखते हैं आपकी और उन पे ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको अपनी हाइलाइट्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है और ये चीज़ें आपको कवर करनी है अपनी हाइलाइट्स में, और आपको हाइलाइट्स बनाते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि हाईलाइट के जो कवर फोटोज़ है उन्हें आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है और उन्हें आपको अपनी ब्रांड के जो कलर्स है जैसे कि हमने डिस्कस किया थीम के हिसाब से ही अपने आपकी जो हाइलाइट्स के कवर है उनके कलर्स सेट करने हैं। फिर आपको अपनी हाइलाइट्स में कौन सा कंटेंट ऐड करना है, तो आपको अपनी हाइलाइट्स को जो आपकी नॉर्मल स्टोरीज है उनसे अलग दिखना है थोड़ा। और जो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आप नॉर्मल स्टोरीज में जो आप चीज़ें डालते हैं वो आप हाइलाइट्स में ना डालें, या फिर अगर आप क्रिएटर है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं पर अगर एज अ ब्रांड आपको जो आप स्टोरीज में डालते हैं उन्हें ना डालिए। और आप अपनी हाइलाइट्स को अलग से ही बिल्ड कीजिए और अपनी हाइलाइट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आपको क्या दिखाना है अपनी हाइलाइट्स में, सबसे पहले तो जो आप प्रोडक्ट और सर्विस जो ऑफर करते हैं उन्हें दिखाइए। फिर दूसरा कि आप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। फिर आपके जो क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल है वो दिखाइए। और ये सब आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ जैसे कि मैंने कहा कवर है, तो आपको अपनी जो हाइलाइट्स के कवर है वो कुछ इस तरह से सेट करने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी हाइलाइट्स अट्रैक्टिव है तो कोई भी अगर आपके पेज पे आएगा तो आपकी हाइलाइट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, और अगर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको फॉलो करके ही जाएगा। तो आपको अपनी हाइलाइट्स बनाने में ज़्यादा फोकस करना है। और मेरी मानिए तो आप हाइलाइट्स अलग से ही बनाए और अपनी जो स्टोरीज में जो यूज़ करते हैं उन्हें आप ना यूज़ कीजिए। तो ये थी हमारी 5 बेसिक चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे
तो मेरी मानिए तो पांचों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप पांचों चीज़ों पे फोकस कीजिए और मैंने बताया उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए और आप अपने रिजल्ट को खुद ब खुद देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।